हेलो दोस्तों, प्रोजेक्शन की सीरीज में आपका स्वागत है। पिछली वीडियो में हमने बात की थी सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न्स के बारे में, लेकिन आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे टू कैंडलस्टिक पैटर्न्स के बारे में, यानी जो पैटर्न दो कैंडल से मिलकर फॉर्म होते हैं। तो हमारा सबसे पहला कैंडलस्टिक पैटर्न है बुलिश किकर एंड बीरिश किकर। बुलिश किकर में सबसे पहले एक रेड कैंडल देखने को मिलती है जो कि एक मारुबुसु कैंडल है। इसके बाद हमें गैप अप ओपनिंग देखने को मिलती है और एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल देखने को मिलती है। यह कैंडल भी एक मारुबुसु कैंडल है, तो ये एक बुलिश पैटर्न है जो हमें चार्ट के बॉटम पर देखने को मिलेगा। अब बात करते हैं बीरिश किकर के बारे में। ये हमें बुलिश किकर के सेम उल्टा देखने को मिलेगा। बीरिश किकर में हमें सबसे पहले एक ग्रीन कैंडल देखने को मिलेगी जो कि एक मारुबुसु कैंडल है। इसके बाद हमें गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिलती है, फिर एक बीरिश कैंडल देखने को मिलती है। ये कैंडल भी एक मारुबुसु कैंडल है, तो ये एक रिवर्सल पैटर्न है और एक बीरिश पैटर्न है जो हमें चार्ट के टॉप पर देखने को मिलेगा। जैसे अगर हम इसे चार्ट पर देखें तो सबसे पहले हमें मार्केट में डाउन ट्रेंड देखने को मिलता है। चार्ट के बॉटम पर हमें एक रेड कैंडल देखने को मिलती है जो कि एक मारुबुसु कैंडल है। इसके बाद हमें गैप अप ओपनिंग देखने को मिलती है और एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल देखने को मिलती है, तो ये एक रिवर्सल पैटर्न है। अगर इससे अगली कैंडल इस ग्रीन कैंडल के हाई के ऊपर क्लोज होती है तो यहां से हम एंट्री लेंगे। रेड कैंडल का लो हमारा स्टॉप लॉस होगा और यहां पर 1:2 का हमारा टारगेट होगा। अब अगर हम बीरिश किकर को देखें तो प्राइस हमें ऊपर की तरफ देखने को मिलता है, यानी प्राइस अप ट्रेंड में है। चार्ट के टॉप पर हमें एक ग्रीन कैंडल देखने को मिलती है जो कि एक मारुबुसु कैंडल है। इसके बाद हमें गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिलती है और एक स्ट्रॉन्ग बीरिश कैंडल देखने को मिलती है, तो ये एक रिवर्सल पैटर्न है। अब जैसे इस रेड कैंडल का लो से अगली कैंडल नीचे क्लोज होती है तो यहां से हम एंट्री लेंगे। ग्रीन कैंडल का हाई हमारा स्टॉप लॉस होगा और यहां पर भी हम 1:2 का टारगेट रखेंगे। तो हमारा अगला कैंडलस्टिक पैटर्न है बुलिश एंगल्फिंग एंड बीरिश एंगल्फिंग। बुलिश एंगल्फिंग में सबसे पहले एक रेड कैंडल देखने को मिलती है, उसके बाद हमें एक बड़ी ग्रीन कैंडल देखने को मिलती है जो कि पूरी तरह से इस रेड कैंडल को इंगल्फ कर रही है, इसलिए इसे हम एंगल्फिंग पैटर्न बोलते हैं। तो ये एक बुलिश पैटर्न है जो हमें चार्ट के बॉटम पर देखने को मिलेगा। अब बात करते हैं बीरिश एंगल्फिंग के बारे में। ये हमें बुलिश एंगल्फिंग के सेम उल्टा देखने को मिलेगा। यहाँ पर हमें सबसे पहले एक ग्रीन कैंडल देखने को मिलती है, उसके बाद हमें एक बड़ी रेड कैंडल देखने को मिलती है जो कि इस ग्रीन कैंडल को इंगल्फ कर रही है, यानी ग्रीन कैंडल की बॉडी आपको उस रेड कैंडल के अंदर देखने को मिल रही है। तो ये एक रिवर्सल पैटर्न है जो हमें चार्ट के टॉप पर देखने को मिलेगा। जैसे अगर हम इसे चार्ट पर देखें तो सबसे पहले हमें मार्केट में डाउन ट्रेंड देखने को मिलता है। चार्ट के बॉटम पर हमें एक रेड कैंडल देखने को मिलती है, उसके बाद हमें एक बड़ी ग्रीन कैंडल देखने को मिलती है जो कि पूरी तरह से इस रेड कैंडल को इंगल्फ कर रही है, तो ये हमारे लिए एक रिवर्सल पैटर्न है। अगर इससे अगली कैंडल इस ग्रीन कैंडल के हाई के ऊपर क्लोज होती है तो यहां से हम एंट्री लेंगे। रेड कैंडल का लो हमारा स्टॉप लॉस होगा और यहां पर भी हम 1:2 का टारगेट रखेंगे। अब अगर हम बीरिश एंगल्फिंग को देखें तो हमें सबसे पहले मार्केट में अप ट्रेंड देखने को मिलता है। चार्ट के टॉप पर हमें एक ग्रीन कैंडल देखने को मिलती है, उसके बाद हमें एक बड़ी रेड कैंडल देखने को मिलती है जो कि पूरी तरह से इस ग्रीन कैंडल को इंगल्फ कर रही है। अगर इससे अगली कैंडल इस रेड कैंडल के लो से नीचे क्लोज होती है तो यहां से हम एंट्री लेंगे। ग्रीन कैंडल का हाई हमारा स्टॉप लॉस होगा और यहां पर भी 1:2 का हमारा टारगेट होगा। तो हमारा अगला कैंडलस्टिक पैटर्न है बुलिश रामी एंड बीरिश रामी। बुलिश रामी में हमें सबसे पहले एक बड़ी मदर कैंडल देखने को मिलती है, उसके बाद हमें एक छोटी बेबी कैंडल देखने को मिलती है जो कि पूरी की पूरी मदर कैंडल के अंदर है, तो ये हमारे लिए एक रिवर्सल पैटर्न है जो हमें चार्ट के बॉटम पर देखने को मिलेगा। अब बीरिश रामी में हमें इसका सेम उल्टा देखने को मिलेगा। सबसे पहले हमें एक बड़ी ग्रीन कैंडल देखने को मिलेगी, उसके बाद हमें एक छोटी रेड कैंडल देखने को मिलेगी जो कि पूरी की पूरी इस ग्रीन कैंडल के अंदर होगी, तो ये हमारे लिए एक रिवर्सल पैटर्न होगा जो हमें चार्ट के टॉप पर देखने को मिलेगा। जैसे अगर हम इसे चार्ट पर देखें तो सबसे पहले हमें मार्केट में डाउन ट्रेंड देखने को मिलता है। चार्ट के बॉटम पर हमें एक बड़ी रेड कैंडल देखने को मिलती है, इसके बाद हमें एक छोटी ग्रीन कैंडल देखने को मिलती है जिसकी बॉडी पूरी की पूरी इस रेड कैंडल के अंदर है, तो ये हमारे लिए एक रिवर्सल पैटर्न है जो कि हमें चार्ट के बॉटम पर देखने को मिल रहा है। अब जैसे इस रेड कैंडल के हाई से अगली कैंडल ऊपर क्लोज होती है तो हमें एंट्री लेंगे। इसी रेड कैंडल का लो हमारा स्टॉप लॉस होगा और यहां पर 1:2 का हमारा टारगेट होगा। अब अगर हम बीरिश रामी को देखें तो सबसे पहले हमें मार्केट में अप ट्रेंड देखने को मिलता है। चार्ट के टॉप पर हमें एक बड़ी ग्रीन कैंडल देखने को मिलती है, इसके बाद हमें एक छोटी रेड कैंडल देखने को मिलती है जिसकी बॉडी पूरी की पूरी इस ग्रीन कैंडल के अंदर है, तो ये हमारे लिए एक रिवर्सल पैटर्न है। अब जैसे ही इस ग्रीन कैंडल का लो ब्रेक होता है तो हम एंट्री लेंगे। इसी ग्रीन कैंडल का हाई हमारा स्टॉप लॉस होगा और यहां पर भी 1:2 का हमारा टारगेट होगा। तो हमारा अगला कैंडलस्टिक पैटर्न है पियर्सिंग लाइन एंड डार्क क्लाउड कवर। पियर्सिंग लाइन में हमें सबसे पहले एक नॉर्मल रेड कैंडल देखने को मिलती है, इसके बाद हमें एक बड़ी ग्रीन कैंडल देखने को मिलती है जो कि पिछली कैंडल के 50% से ऊपर जाकर क्लोज हो रही है, तो ये हमारे लिए एक रिवर्सल पैटर्न है जो हमें चार्ट के बॉटम पर देखने को मिलेगा। अब डार्क क्लाउड कवर में हमें इसका सेम उल्टा देखने को मिलेगा। सबसे पहले हमें एक ग्रीन कैंडल देखने को मिलती है, इसके बाद हमें एक स्ट्रॉन्ग बीरिश कैंडल देखने को मिलती है जो कि इस ग्रीन कैंडल के 50% से नीचे जाकर क्लोज हो रही है, तो ये
हमारे लिए एक रिवर्सल पैटर्न है जो हमें चार्ट के टॉप पर देखने को मिलेगा। जैसे अगर हम इसे चार्ट पर देखें तो सबसे पहले हमें मार्केट में डाउन ट्रेंड देखने को मिलता है। चार्ट के बॉटम पर हमें एक नॉर्मल रेड कैंडल देखने को मिलती है। इसके बाद हमें एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल देखने को मिलती है जो कि इस रेड कैंडल के 50% से ऊपर जाकर क्लोज हो रही है। तो ये हमारे लिए एक रिवर्सल पैटर्न है। अब जैसे इस कैंडल के हाई से अगली कैंडल ऊपर क्लोज होती है तो हम एंट्री लेंगे। इसी रेड कैंडल का लो हमारा स्टॉप लॉस होगा और यहाँ पर 1:2 का हमारा टारगेट होगा। अब डार्क क्लाउड कवर में हमें इसका सेम उल्टा देखने को मिलेगा। सबसे पहले हमें मार्केट में अप ट्रेंड देखने को मिलता है। यहाँ पर हमें एक नॉर्मल ग्रीन कैंडल देखने को मिलती है। इसके बाद हमें एक स्ट्रॉन्ग बीरिश कैंडल देखने को मिलती है जो कि इस ग्रीन कैंडल के 50% से नीचे जाकर क्लोज हो रही है। तो ये हमारे लिए एक रिवर्सल पैटर्न है। अब जैसे इस रेड कैंडल के लो से अगली कैंडल नीचे क्लोज होती है तो यहां से हम एंट्री लेंगे। ग्रीन कैंडल का हाई हमारा स्टॉप लॉस होगा और यहां पर भी 1:2 का हमारा टारगेट रहेगा। तो हमारा लास्ट कैंडलस्टिक पैटर्न है ट्वीजर बॉटम एंड ट्वीजर टॉप। ट्वीजर बॉटम में हमें सबसे पहले एक रेड कैंडल देखने को मिलती है, उसके बाद हमें एक ग्रीन कैंडल देखने को मिलती है, लेकिन इन दोनों ही कैंडल्स के बॉटम सेम है इसलिए इसे ट्वीजर बॉटम बोलते हैं और ये पैटर्न हमें चार्ट के बॉटम पर देखने को मिलेगा। अब ट्वीजर टॉप में हमें ट्वीजर बॉटम के स्वयं उल्टा देखने को मिलेगा। यहाँ पर हमें सबसे पहले एक ग्रीन कैंडल देखने को मिलती है, उसके बाद हमें एक रेड कैंडल देखने को मिलती है। इन दोनों ही कैंडल्स के हमें टॉप सेम देखने को मिलेंगे इसलिए इसे ट्वीजर टॉप बोलते हैं और ये पैटर्न हमें चार्ट के टॉप पर देखने को मिलेगा। जैसे अगर हम इसे चार्ट पर देखें तो सबसे पहले हमें मार्केट में डाउन ट्रेंड देखने को मिलता है। चार्ट के बॉटम पर हमें एक रेड कैंडल देखने को मिलती है, उसके बाद हमें एक ग्रीन कैंडल देखने को मिलती है। इन दोनों ही कैंडल्स के बॉटम सेम है तो ये हमारे लिए एक रिवर्सल पैटर्न है। इसके बाद हमें मार्केट में बहुत बड़ा अप ट्रेंड देखने को मिल सकता है। अब ट्वीजर टॉप में हमें सबसे पहले मार्केट में अप ट्रेंड देखने को मिलता है। चार्ट के टॉप पर हमें एक ग्रीन कैंडल देखने को मिलती है, उसके बाद हमें एक रेड कैंडल देखने को मिलती है। इन दोनों कैंडल्स के टॉप सेम है तो ये हमारे लिए एक रिवर्सल पैटर्न है। यहां से हमें मार्केट में बहुत बड़ा डाउन ट्रेंड देखने को मिल सकता है। तो आई होप आपको टू कैंडलस्टिक पैटर्न्स के बारे में सब कुछ अच्छे से समझा गया होगा। तो एक बार रिवाइज कर लेते हैं हमने इस वीडियो में क्या क्या सीखा। तो सबसे पहले हमने बुलिश किकर एंड बीरिश किकर के बारे में सीखा, फिर हमने बुलिश अरामी एंड बीरिश अरामी के बारे में सीखा, फिर हमने पियर्सिंग लाइन एंड डार्क क्लाउड कवर के बारे में सीखा, फिर हमने ट्वीजर बॉटम एंड ट्वीजर टॉप के बारे में सीखा। तो फिर मिलेंगे प्राइस एक्शन की वीडियो नंबर 6 में।